दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो हमने MT001 पोस्ट कोड MT001 में जो हमने टेस्ट लिया था उसके नेक्स्ट क्वेश्चंस को IT के रिलेटेड डिस्कस करेंगे। हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। इसके आगे जो हमारा 75 के आगे क्वेश्चन 76 है, द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका प्रोसेसर, मेमोरी, फाइल्स, इन तीनों को मैनेज करता है। इसका आंसर डी सही होगा। 77 में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू कैन प्रिंट इन एक्सेल। तो एक्सेल में आप कमेंट, वर्कशीट, अरेंज ऑफ सेल्स बाय रेंज नेम, ये आप तीनों को प्रिंट कर सकते हैं। इसका आंसर डी सही होगा। आगे दोस्तों 78 में स्लाइड इज अ फीचर। और स्लाइड आपका जो फीचर है वो बेसिकली MS पावर पॉइंट में यूज़ किया जाता है, तो ये इसका आंसर डी सही होगा। 79 क्वेश्चन में राइट क्लिकिंग समथिंग इन पावर पॉइंट। तो राइट क्लिक करने से आपका शॉर्टकट मेनू ओपन होता है जिसमें कट, कॉपी, पेस्ट और अदर ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। तो इसका आंसर सी सही होगा, ओपन ए शॉर्टकट मेनू लिस्टिंग फॉर द ऑब्जेक्ट। दोस्तों आगे, द लॉस्ट इन सिग्नल पावर एज लाइट ट्रेवल्स डाउन द फाइबर इज कॉल्ड। तो अटेन्यूएशन बी, इसका आंसर बी सही होगा। अटेन्यूएशन को लॉस इन सिग्नल पावर कहा जाता है। जैसे लाइट ट्रेवल डाउन करती है फाइबर में, तो बी आंसर सही होगा। आगे दोस्तों आपका BPN रेफर्स टू। तो BPN आपका होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये आंसर सही होगा। इसके आगे द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट इज। तो TCP IP जो है आपका वो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, ये आंसर सही होगा। 83 में मालिशियस सॉफ्टवेयर इज नोन एज। तो मालवेयर बी, इसका आंसर बी सही होगा। मालवेयर को मालिशियस सॉफ्टवेयर कहा जाता है। 84 में आपका साइबर क्राइम इंक्लूड। तो साइबर क्राइम में आपका इलीगल एक्सेस, इलीगल इंटरसेप्शन, सिस्टम इंटरफेरेंस, ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तो इसका आंसर डी सही होगा। आगे दोस्तों 85 विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा स्ट्रक्चर लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। तो इसमें आपके ग्राफ, डायरेक्टरी, ट्री नहीं है, तो एरे आपका डी आंसर सही है। इसमें डी जो होता है एरे होता है, डी ऑप्शन में, वो एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है। इसके आगे दोस्तों प्रायोरिटी क्यू कैन बी। तो प्रायोरिटी क्यू आपकी असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों हो सकती है। इसका आंसर सी सही होगा। आगे दोस्तों विच वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट मिनी कंप्यूटर। तो PDP-1 जो ऑप्शन है वो सही है। PDP-1 जो था वो आपका वर्ल्ड्स फर्स्ट मिनी कंप्यूटर था। आगे दोस्तों 88 में ए डिवाइस यूज टू ब्रिंग डाटा इनटू कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो ये आपका आंसर सही है। इसका इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस के थ्रू आप डाटा कंप्यूटर में ला सकते हैं, लिख सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो व्हेन वाज द फर्स्ट 8-बिट माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस। तो ये इसका आंसर डी सही होगा। 1974 में आपका फर्स्ट 8-बिट माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस किया गया था। आगे दोस्तों विच वन इज नॉट एन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो आपका डॉट मैट्रिक्स भी आपका इनमें से लेज़र प्रिंटर सही आंसर होगा इसमें से, क्योंकि डॉट मैट्रिक्स और डेजिबल प्रिंटर आपके दोनों ही जो इम्पैक्ट प्रिंटर की एग्जांपल है। लेज़र प्रिंटर आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है, तो सी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन MICR सी स्टैंड्स फॉर। तो सी आपका होता है करेक्टर, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। तो आपका बेसिकली ये चेक के लिए यूज़ किया जाता है बैंक्स में, तो इसका डी आंसर सही होगा। आगे दोस्तों पिक द ओड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो आपका माउस इनपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट है, आंसर सी सही होगा। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। 93 में DVD इज एन एग्जांपल ऑफ। तो ये आपका ऑप्टिकल डिस्क में आता है, इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज टू टीच ग्राफिकल शेप्स टू अ स्कूल गोइंग चाइल्ड। तो बेसिकली ये उस टाइम लोगो लैंग्वेज बच्चों को सिखाई जाती है, तो आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 1 किलोवाट मेक्स फ्रॉम। तो 1 किलोवाट आपके 1024 से बनते हैं। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। आगे दोस्तों 96 में विच ऑफ द फॉलोइंग यूज फॉर मेमोरी मैनेजमेंट। तो आपका CTB दैट्स इट टेराबाइट। तो TB के लिए 1 TB की इज इक्वल टू आपका 1024 GB होते हैं एक TB में, तो बेसिकली सी आंसर सही होगा। 97 में जनरली विच सॉफ्टवेयर यूज टू कीप रिकॉर्ड ऑफ डाटा। जो डाटाबेस सॉफ्टवेयर हैं वो आपका रिकॉर्ड रखते हैं डाटा का, इसका आंसर ए सही होगा। आगे दोस्तों लाइनेक्स क्या है, लाइनेक्स व्हाट इज लाइनेक्स।
तो लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। आगे दोस्तों 99 में पिक द ओड वन आउट, तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। एमएस डोज भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो विंडोज 98 भी ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है, तो डी आंसर सही होगा। आगे एड्रेस ऑफ ए वेबसाइट इज कॉल्ड एन, तो यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर को वेबसाइट का एड्रेस कहा जाता है, बी आंसर सही होगा। व्हाट इज विंडोज एक्सप्लोरर, तो विंडो एक्सप्लोरर आपका एक फाइल मैनेजर होता है, इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट में द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इन लॉजिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड, तो सॉर्टिंग को जब हम किसी डाटा को लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करते हैं तो सॉर्टिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है परम, परम वाज डेवलप्ड बाय, तो ये सीडेक द्वारा डेवलप्ड किया गया था सुपर कंप्यूटर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज एप्लीकेबल इन ऑल कंप्यूटर्स, तो मशीन लैंग्वेज आपकी सभी कंप्यूटर में एप्लीकेबल होती है। 105 क्वेश्चन एग्जांपल ऑफ प्रोसेसिंग डिवाइस वुड बी, तो आपके जो स्पेशल फंक्शन कार्ड्स होते हैं वो एक प्रोसेसिंग डिवाइस में काउंट होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में प्री प्रिस्क्राइब्ड सेट ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस फॉर सॉल्विंग मैथमेटिक प्रॉब्लम इज कॉल्ड, तो एल्गोरिदम। एल्गोरिदम बेसिकली किसी चीज़ को मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंस्ट्रक्शन डिफाइन की जाती है, तो डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर डेवलपिंग मल्टीपीडिया वेब पेज, तो आंसर होगा आपका बी जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन स्पेसिफिक रूल्स एंड वर्ड्स दैट एक्सप्रेस द लॉजिकल स्टेप्स ऑफ द एल्गोरिथम, सिंटेक्स आपका जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंटेक्स बनाया जाता है, रूल सेट किए जाते हैं, तो बेसिकली वही एक्सप्रेस करते हैं लॉजिकल स्टेप्स को, तो सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट में सी बेसिक कोबोल एंड जावा आर द एग्जांपल ऑफ विच लैंग्वेज दिस टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, तो ये हाई लेवल सारी कैटेगरी हाई लेवल लैंग्वेज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेट ऑफ रूल्स फॉर टेलिंग द कंप्यूटर व्हाट ऑपरेशन टू परफॉर्म इज कॉल्ड, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या एक्शन करना है, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 1001 सीरीज ऑफ 4 बिट इज कॉल्ड निब्बल, तो निब्बल इज ए कलेक्शन ऑफ 4 बिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हाट इज वर्चुअल मेमोरी, तो वर्चुअल मेमोरी जो हार्ड डिस्क मेमोरी एज एक्सटेंडेड सीपीयू है, जो मेमोरी की अपने हार्ड डिस्क की जो मेमोरी होती है एज एक्सटेंडेड रैम यूज़ करता है, उसे वर्चुअल मेमोरी कहा जाता है। ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके आगे दोस्तों पीपल हु राइट एंड टेक्स्ट द प्रोग्रामर का प्रोग्रामर, ये आंसर सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में कॉपिंग कंप्यूटर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर विदाउट द परमिशन ऑफ इट्स ऑथर इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर पायरेसी, सी आंसर सही होगा। सॉफ्टवेयर पायरेसी बेसिकली क्वेश्चंस, इसमें आप सॉफ्टवेयर को कॉपी करते हैं विदाउट उसके ऑथर के, तो इसको सॉफ्टवेयर पायरेसी कहा जाता है। नेक्स्ट में डॉक्यूमेंटेशन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम इज रिपोर्टेड सो दैट, तो इसमें ए बी सी ये तीनों ही आप ऑप्शन आपके सही है। इसमें यूज़र कैन लर्न हाउ टू यूज़ द प्रोग्राम, कैसे यूज़ करना है प्रोग्राम को, कैसे मेंटेन करना है, सोर्सेज ऑफ एरर को फाउंड कर सकते हैं, ये डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट में द एबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन मोर देन वन एप्लीकेशन एट ए टाइम इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग, तो मल्टीटास्किंग होती है एबिलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम से एक से ज़्यादा एप्लीकेशन को रन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन डेवलपिंग सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर टू फॉलो टू डू द टास्क द सेम वे एज मैनी टाइम्स एंड नीडेड इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग, तो इसका आंसर सी सही होगा। 180 क्वेश्चन है विच प्रोसेस चेक्स टू इंश्योर द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर आर ऑपरेटिंग एंड कनेक्टेड पर, तो आपका ये बूटिंग जब स्टार्टअप होता है आपका कंप्यूटर, तो उस टाइम बूटिंग जो होती है वो चेक करती है कि सारे कंपोनेंट्स कंप्यूटर के सही तरीके से काम कर रहे हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड इन वेब पेज दैट व्हेन क्लिक्ड ओपन से अनदर डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड हाइपरलिंक, तो दोस्तों हाइपरलिंक पे जब आप क्लिक करते हो तो नेक्स्ट कोई भी वेब पेज आपका खुल जाता है, इसका आंसर बी सही होगा। 120 क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड अ सेट ऑफ रूल्स, तो प्रोटोकॉल को सेट ऑफ रूल्स कहा जाता है। हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमारी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किसी भी प्रकार का कोई डाउट क्वेश्चन के रिलेटेड या अदर क्वारी होने पे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जो रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।